हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे सो पर मैं सोनिया सतानी तापसाना का घना स्वागत करूं सु मारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में चौगरदा की खबर की शुरुआत करांगे। इस टाइम की एक बड़ी और अहम खबर की गला। इस टाइम की बड़ी खबर आपने बता दें जो कि इस टाइम सोनीपत शामी आने लाग रही है। मुठल के सुखदेव ढाबे में कोरोना बम फूटा। इसकी गला आपने बता दें सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए। तो देखो क्यूकर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे। इससे पहले अभी गर्म ढाबे पे नियमा की धज्जियां उड़ती नजर आई थी। हरियाणा न्यूज ने जब भी यह खबर प्रमुखता से उठाई थी और प्रशासन चेताया था कि क्यूकर आड़े ढाबे पे नियमा की धज्जियां उड़ाई जा रही। इसे गर्म ढाबे पे कोरोना के नियमा का कोई भी ख्याल नहीं था। मुरथल के ढाब्या पे नियमा की न देखिए आखिरकार क्यों से सवाल भी बन रहा है। और मुरथल के ढाबा मालिका में कोई भी प्रशासन का डर नजर नहीं आ रहा है। सवाल भी है लेकिन सवाल की गिला जनता ने बताण भी लाग रहे कि मुरथल के सुखदेव ढाबे में कोरोना बम फूटा। कोरोना के जो आंकड़े से देखो 65 शामी आए 65 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए से। तो चलो घनी जानकारी खातर रुक कर ले हाँ संवाददाता लाजपत की जो कि मारी गए आड़े तो लाइव जुड़ रहे से। लाजपत जरा बताओ आड़े के की मत देखने मिल रहा है 65 कर्मचारी आड़े नु संक्रमित मिले से तो इस ढाड़ा के कुछ अनियमितता आड़े देखने मिल रही है कि नियम का कति ख्याल नहीं रखा जा रहा। देखो सोनिया जुकर हरियाणा का नाम फेमस है भाई दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा और उससे प्रसिद्ध याडे जो है ढाबे जो मुरथल में है वे फेमस है हरियाणा के स्वाद खाना बनाने में। और आज याडे सबसे बड़ी बात देखी कि इतने ज्यादा कोरोना पेशेंट मिल गए और याडे जो है संचालक है जो उनके तरफ से जो एक दिन की ड्यूटी लगाई गई है उन तो जानेंगे कि क्यों इतने पेशेंट पा गए और उसके पास से क्या स्थिति है। आपका पूरा नाम बताओ। संजय राणा है जी नाम। मैं यहाँ रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ और पिछले हम 3 महीने से वर्किंग डे में थे, काम कर रहे थे बढ़िया तरीके और काम करने में काफी स्टाफ घाट था, बहुत दिक्कत आ रही थी। और जैसे कि हमने स्टाफ कम पड़ रहा था, दिक्कत आ रही थी, फिर हमने सोचा कि स्टाफ थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि दिक्कत ना आए। तो हमने काफी संख्या में बिहार से स्टाफ को बुलाया गया था और उनको बाहर होल्ड पे किया गया था। भाई पहले आपका कोरोना टेस्ट करेंगे और फिर अंदर लेंगे ताकि हमारा स्टाफ जो वर्किंग में है उनको दिक्कत ना हो पैदा। तो जैसे मेडिकल टीम आई उनको कोरोना टेस्ट किया गया तो काफी संख्या में वो पॉजिटिव पाए गए। तो हमें डर पैदा हो गया कि कोई ना कोई स्टाफ हमारा इनसे ना मिला हो, तो इसलिए हमने पूरा शट डाउन कर दिया और अगले 2 दिन के लिए हमने इसको कोरोना सैनिटाइजर करने के लिए इसको शट डाउन कर दिया। कितन फिर लापरवाही तो जरूर देखी है क्योंकि जनता आड़ा इतनी ज्यादा है पूरे हरियाणा तक यूपी तक घनी जगह ताव है तो कुछ ना कुछ तो हिदायत आया था। कोई हमारा यहाँ वर्किंग में था ही नहीं, सब बिहार से और झारखंड से स्टाफ आया था जो पॉजिटिव पाए गया है। जो हमारे स्टाफ जो वर्किंग में थे वो सारे नेगेटिव है, उसमें कोई तो वो नहीं है कि फिर हमें कहीं ना कहीं डर पैदा हुआ और प्रशासन ने भी हिदायत दी इसको सैनिटाइजर और प्रशासन ने भी हिदायत दी इसको सैनिटाइजर करके फिर रीओपन पे। तो हमने जो आपके बराबर में कति गर्म धर्म ढाबा कति साथ में है आपके उसका भी दिखाया था, जब भी दिखाई थी भाई लापरवाही हो रही है उसके बाद भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। देखो हमारी बढ़ाती है नहीं, हमारी तरफ से नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारी तरफ से पूरी प्रॉपर जो इंतजाम है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स स्टाफ का और गेस्ट की तरफ से भी सारा हमारी पालन करने की पूरी कोशिश करवाई जा रही है। लाजपत इससे बीच एक सवाल और से बताया क्या सारी डाला का ध्यान रखा जाए। एक सवाल न्यूज है कि ये कहने लाग रहे थे कि बिहार तक यूपी तक इनके जो कर्मचारी जान लाग रहे थे वही इन्हें वापस बुला लिए तो जब इनका कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करवाए? जब 65 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिल गए तो ईब ये हिदायत देने लाग रहे थे, ईब ये तमाम ख्याल रखने लाग रहे थे, पहले क्यों नहीं टेस्ट कराया वह जो बाहर तक कर्मचारी आए थे? सवाल न्यूज है जब लापरवाही क्यों बरती गई? बिल्कुल सोनिया ये बुझ देंगे इस भाई तक भाई इतने पहले क्यों ना ध्यान रखा क्योंकि इतनी दूर तक दूसरी स्टेटा है कर्मचारी आड़े काम कर रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट बहुत पहले जरूरी था। जब घर आए तो उससे टाइम करवाना चाहिए था। एकदम तो ये आफत बढ़ गई। अरे आफत बढ़ता है तो इतनी बड़ी बात हो रही है और में भी लोगों में भी फैला होगा क्योंकि आपने ये बुलाए हैं दूसरी स्टेटा है तो इनके पहले क्यों ना कोरोना टेस्ट पहले टेस्ट करवाए सर, इनको ड्यूटी पे लिया ही नहीं। ड्यूटी पे तो हम तभी लेते जब उनका नेगेटिव आती है, पहले उनको टेस्ट करवाया गया है, वो काफी संख्या में पॉजिटिव पाया गया है, उनको वर्क काम पे तो लिया तो और बीमारी फैलने का कोई अंदेशा है कि नहीं?
नहीं, ओ आपकी बात सही है, बीमारी फैलने का पूरा है। जो हमारे जो स्टाफ कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं वो नेगेटिव है, सारे जो बाहर से आए थे वो पॉजिटिव पाए गए। मैं कितने की तरह लापरवाही होगी, क्योंकि दिल्ली भी बिल्कुल दो रहा है आपके हरियाणा तो दिल्ली तो घने आवे हैं, तो लोग जो बालक हैं नए बालक हैं वे भी आवे हैं, तो कितने की तरह तो जरूर फैल रहा होगा। देखो हमारे सारे गेट हमारे 3-4 गेट है हमारे ढाबे के, और सारे गेट क्लोज करके एक ही गेट रखा हुआ है। उस पे प्रॉपर गेस्ट को जब एंट्री करते हैं उनको टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनको सैनिटाइजर करके तब एंट्री ली जाती है। सोनिया याडे तो जरूर बीमारी फैली होगी, जरूर बात भाई कर रहा हमारे तक, लेकिन याडे तो बीमारी जरूर फैली होगी, क्योंकि याडे बिल्कुल दौरा हमारे यूपी भी पड़ा है और दिल्ली भी पड़ा है। दिल्ली तो खासकर घने बालक आवे हड़े जो तनु बताओ लाजपत, ये जो 65 कर्मचारी कोरोना तो संक्रमित पाए हैं उनने के किसे डाल की ये वे देवेंगे सुविधा देवेंगे? क्योंकि देखो मैनेजर का तो काम होया कि लगातार उनने अपना काम नए सिरे से शुरू कर लिया, लेकिन मानव अधिकार के नाते उन तक के की में रियायत दी जाएगी? ये जो गरीब आपने अपने कर्मचारी बुलाए थे, ये 65 कर्मचारी आपके हैं। अरे इनका पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी बना है, दूसरी स्टेट स्टाफ दुराए हैं, इनकी क्यों पर ध्यान रखोगे? देखो जो हमारा स्टाफ पॉजिटिव पाया गया है, जो कर्मचारी अभी बुलाए थे हमने वो पॉजिटिव पाया गया है, और तीनों समय का खाना हमारे होटल की तरफ से उनको जा रहा है, और उनका चाय नाश्ते का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, और उनकी पूरी देख रेख में उनके कोई कमी नहीं है, और बाहर मेडिकल की टीम है उनको बराबर आकर उनको चेक कर। इसमें किसी की मौत भी होगी तो जिम्मेवार तो होगा किसी की। देखो भगवान ऐसा ना करे कि किसी का ऐसा हो, लेकिन जो कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए बिल्कुल स्वस्थ है, बस ये है कि उनको रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूछने का अधिकार है, मैं यो पूछ रहा हूँ, आपने इनके हेल्थ का कुछ ध्यान भी रखा जा रहा है? इनका कितना इंश्योरेंस है या इनकी फैमिली का कोई और ध्यान रखा जा रहा हो? क्योंकि जो है सबसे बड़ी बात है कि इनकी जिम्मेवारी भी है। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है सर। देखो अभी तो जो स्टाफ आया है वो बिहार से आया है, वर्किंग में तो था नहीं कि जो जैसे हमारे यहाँ जो स्टाफ काम करता है उनका पीएफ वगैरह सारा ये सब कटता ही है। इंश्योरेंस है किसी का? नहीं, इंश्योरेंस नहीं है। लाजपत इससे बीच सवाल न्यू बने सके जो दूसरे राज्य ताड़ा आए से सवाल न्यू भी है अकुन का, चलो मान लिया कि कोरोना टेस्ट करवा भी दिया था, लेकिन उनने कीमत काम दाम करा होगा, ये जो आड़े लोग बाग आण लाग रहे से तो उनमें भी संक्रमण की संभावना से तो न्यू के ये इस तरीके से आश्वस्त करे से लोग ने कि जो आड़े सुखदेव ढाबे में आण लाग रहे से वे सुरक्षित आवेंगे, सुरक्षित चले जावेंगे। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है सोनिया। जो आपके दोहराइए कर्मचारी आए हैं, ये आड़ा ढाबे में लोग मिले थे या आपके कर्मचारी और थे उनसे मिले थे या आप तो मिले थे, या कंट्रोल क्यों कर होगा? नहीं, हमारे किसी कर्मचारी से नहीं मिले। पहले उनको बाहर है काफी रूम्स है, एक एरिया हमने पहले खाली करवा दिया गया था ताकि वो आए यहाँ रहे, और पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया जाए कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तभी उनको एंट्री ली जाए। तो इसलिए हमने वो ढाबे में आने का तो उनका कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए सोनिया, ये तब बढ़िया बात है कि आड़े जो है कर्मचारी के टेस्ट होने लग रहे हैं, पर मतलब बड़ी लापरवाही तो सोनिया सबसे बढ़िया है। अब दिल्ली दौरा होने की वजह से यार लगातार जो है जो नए बालक आए हैं, और हमने लगातार कहा है, पहले भी कहा है, अब सोनीपत पर जो आफत बरसेगी वह दिल्ली की देन से बरसेगी, तो कितने कितने तो इनका भी जरूर पाओगा, और इनकी वजह से जरूर फैल रहा होगा। यो जरूर है कि भाई आड़ा जो दिल्ली तो आए हैं बालक वे जरूर पॉजिटिव पाओगे, और लगातार इनकी छानबीन होनी चाहिए, इनकी लगातार जो है टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि इस बीमारी पर रोक लग गए। यार घने ऐसे ढाबे हैं जिन पर लापरवाही देखने मिला है। हमने हरियाणा न्यूज पर पहले भी खबर दिखाई थी, जो कति इसके साथ में ढाबा है जो कर्म धर्म के नाम पे है, और यो कति साथ में इन पर भीड़ भड़ाका भी गणाए रहा है, और इस पर सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम धजिया उड़ रही है कति बुरी डाला। लाजपत इनसे सवाल ये भी पूछिए, इनसे सवाल ये भी पूछिए कि रूल फॉलो इन्होंने किस किस तरह से किए कोरोना काल में? क्योंकि देखिए मजदूर की बात करें, माफ कीजिएगा, अगर कर्मचारियों की बात करें तो दूसरे राज्यों से वो आए, टेस्ट इन्होंने करवा दिया, लेकिन फिर किस तरीके से इन्होंने रूल फॉलो किए? कर्मचारी तो पॉजिटिव मिल रहे हैं। हाँ 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 भाई, आपसे एक सवाल और है, आप की डाला जो आड़े लोग आवे हैं भीड़ है, ये रूल अपना रहे हो कि नहीं अपना रहे हो? हाँ, तो देखो जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है उसका प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, भीड़ ज्यादा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। हम अपने बैरिकेड इसको गेट क्लोज करते, जैसे जो सरकार की तरफ से हिदायत मिली है, जो कितने गेस्ट सीटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर 5 फीट का जो गैप है टेबल के पास रखा हुआ है, गेस्ट जाने के बाद टेबल से उठने के बाद
टेबल को दोबारा से सैनिटाइजर करके दोबारा फ्रेश गेस्ट को बिठाया जाता है। सरकार की गाइडलाइंस पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। सोनिया भाई तो बता रहा है कि पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जो गेस्ट हमने भीड़ नहीं बनाने देते, अरकती पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन आड़ा तो हमने फिर तो चेक करना पड़ेगा कि ये रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पूछिए कि फिलहाल जो 65 कर्मचारी है वो तो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं यहाँ पे, अगर हाल फिलहाल में कोई भी यहाँ पर ढाबे पर आ रहे हैं तो क्या वो ये सुनिश्चित करते हैं कि वो कोरोना से पॉजिटिव नहीं होंगे, वो सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल सोनिया, यहाँ पर बातचीत हमारी जारी है, लगातार हम प्रयासरत हैं कि इसमें लापरवाही किसकी है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है मैनेजर हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने का जरूर प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी पर रोक कैसे लगेगी, क्योंकि यहाँ पर काफी जो है आवागमन है। यहाँ पर जो किसानों की सब्जी आती है शायद वो भी हो सकती है, उनका भी टेस्टिंग जरूरी है। यहाँ पर जो खाना बनता है उनकी भी टेस्टिंग जरूरी है। यहाँ पे सफाई की भी व्यवस्था की जरूरी है। यहाँ पर जो टीम लगातार अपना काम करे, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ से बीमारी को रोके और यहाँ से फैलने से रोके, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। हम फिर जानने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे ध्यान रखते हैं खाने का या और चीजों का। देखो, जो स्टाफ जो काम कर रहा है, जो कर्मचारी हमारा काम कर रहा है, उसको ये स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दे रहे हैं। ग्लव्स, मास्क और प्रॉपर जब स्टाफ ड्यूटी पे आता है उसको प्रॉपर उसका टेम्परेचर चेक करके और उसको सैनिटाइजर करके तभी एंट्री ली जाती है। तो आज आपके ढाबा संचालक से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहाँ है? हमारे साहब अभी आए नहीं है, वो शायद आउट ऑफ सोनीपत है, वो बाहर गए हुए। तो हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कैसे यहाँ पर जो चला रहे हैं वो कैसे ध्यान रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप साहब आ जाएंगे, शायद कल तक आ जाएंगे, फिर आप बातचीत करेंगे। ये बिल्कुल ये भी है कि 65 कर्मचारी यहाँ पॉजिटिव मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उनकी स्वास्थ्य के साथ इतनी बड़ी अनदेखी क्यों हुई, किस तरीके से खामियां यहां पर पाई गई कि उनको पॉजिटिव, उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई। कुछ तो खामी रही होगी, कुछ तो लापरवाही रही होगी, पूछिए इनसे। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी कोई ना कोई तो ऐसा जरूर ध्यान रखा जाए, जैसे कि लोगों को पॉजिटिव ये वहां से आए हैं तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखो जो कंट्रोल, देखो इस चीज का हमने पहले ही प्लान किया था और ध्यान रखा गया था। जो बिहार से जो बाहर प्रवासी स्टाफ मंगाया था हमने, उनको बाहर ही होल्ड किया था, ढाबे के अंदर नहीं आए थे वो। उनको पहले मेडिकल टेस्ट किया गया ताकि तो अगर आपने बाना की, हमने मान लिया कि आपने बाहर रखा, लेकिन फिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, आपने एकदम से ढाबा को बंद कर दिया? देखो, जो संख्या में, काफी संख्या में जो स्टाफ आया था बाहर से, वो सरकार की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से आदेश हुआ था कि ढाबे को शट डाउन करके सैनिटाइजर किया जाए, और जैसे प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन होगी फिर उसको दोबारा से रीओपन करेंगे। लाजपत, इनसे ये भी पूछिए, जो ढाबा संचालक हैं, यहाँ पर जो कर्मचारी आए उनके स्वास्थ्य का किस तरीके से वो ख्याल रखेंगे, और साथ ही हमने कई वीडियो देखी हैं, एक टेबल पर 10 से 15 तक लोग यहाँ पर नजर आए, तो कहा माने कि नियमों का ये पालन कर रहे थे, नियमों का उल्लंघन तो सरेआम नजर आया, वीडियो हमने देखी। इनसे पूछिए नियमों का उल्लंघन इन्होंने क्यों किया, एक जो यहाँ पर लोग आ रहे थे किस तरीके से उनकी सुरक्षा का यहाँ पर ख्याल रखा गया। वीडियो में भी लोग दिखाई दे, 10 से 15 लोग एक टेबल पर आ रहे थे। जैसे जो आपके अंदर टेबल है, उन पर जब कोई खाना खाता है तो एक ही टेबल पे जो पूरा ग्रुप का ग्रुप बैठता है, तो आप कैसे उनको इग्नोर कर सकते हैं कि वो उनमें पॉजिटिव है या नहीं है? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा है नहीं कि जो आप व्यवस्था रखें, एक एक व्यक्ति को गैप रखें, क्योंकि काफी बड़ी जगह चाहिए उसके लिए। आपके पास बहुत कम जगह है और भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं तो लापरवाही है। नहीं, लापरवाही कुछ नहीं। देखो, हमारा जो स्पेस है, उसको जो टेबल का जो साथ साथ में पहले टेबल होती थी, काफी संख्या में हमने टेबल को वहां से हटा दिया गया है, टेबल दूर दूर लगे हुए हैं, और जो बड़े ग्रुप में जो गेस्ट आते हैं हमारे पास, उनको हम रिक्वेस्ट करके अलग अलग बैठने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अगर कोई परिवार या कोई कपल आता है, जैसे मान लो अगर 10-15 का कोई ग्रुप आता है, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं? उनको अलग अलग ग्रुप में बैठाया जाता है जी। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, सर एक साथ ना बैठ के, कृपया करके आप अलग अलग टेबल पे बैठ जाइए। कितनी स्टेट से आपके पास लोग आते हैं? देखो, मोस्टली तो यूपी और दिल्ली से ही हमारा गेस्ट आता है। क्योंकि आपका रोड जो है काफी बड़ा है, पाकिस्तान तक ये रोड जाता है, तो अलग अलग स्टेट से काफी जगह है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो कोई बीमारी फैल सकती है। आप
देखो, हमारी तरफ से तो पूरी हिदायत बरती जा रही है, पूरी कोशिश है, प्रॉपर टेम्परेचर चेक किया जाता है, सैनिटाइजर किया जाता है, बाकी सारे गेट बंद है, एक ही गेट को रखा हुआ है इन आउट के लिए। प्रॉपर गेस्ट के हमारी तरफ से तो ऐसी कोई लापरवाही नहीं। आप लगातार इनका टेस्टिंग कराते हैं जो आपके कर्मचारी? नहीं, जो स्टाफ काम कर रहा है इनका, हम प्रॉपर उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दे रहे हैं। कोई किसी प्रकार से खांसी जुकाम ना उनको लाजपत मेडिकल इनसे ये ले पूछिए, जाते हैं, कर्मचारियों उनको का स्वास्थ्य टेस्ट विशेष कब ध्यान से रखते कब तक कराएगा? क्योंकि इन्होंने कहा कि यूपी बिहार से जो कर्मचारी आए थे उनका तो इन्होंने सबसे पहले टेस्ट करा लिया था, उसके बाद फिर वो काम पर आए थे। क्या इन 3 महीनों के दौरान उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाया गया, तीसरी बार टेस्ट करवाया गया? क्योंकि लोगों के संपर्क में अक्सर ये रहते थे कर्मचारी। पूछिए कितनी बार टेस्ट करवाया इन्होंने? जो आपके पहले से कर्मचारी हैं, क्या क्या उनकी टेस्टिंग कब तक करवाई है, पहले भी करवाई है? क्योंकि कोरोना के बाद, जो खुलने के बाद आपने अपने कर्मचारियों को कितनी बार टेस्टिंग कराई? देखो, हमारे स्टाफ की टेस्टिंग तो खैर पहले नहीं हुआ है, नहीं हुई। अभी जो टेस्ट हुए वो सारे नेगेटिव आई है। जो बाहर से आए थे वो पॉजिटिव पाए गए, वो बाहर की बाहर होल्ड किए गए हैं। तो देखिए सोनिया, इन्होंने माना है कि यहाँ पर जो पहले लाजपत इनसे पूछिए कि इन्होंने टेस्ट भी नहीं करवाया तो कार्रवाई किस पर की जाए, किसको जिम्मेदार माना जाए? संचालक को, या ये जिम्मेदारी लेंगे उन जो 65 कर्मचारी वो जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर कमाने आए हैं, उनके घर है, उनका परिवार है, उनके बीवी है, उनके बच्चे हैं? पूछिए इनसे, उनकी जीवन की जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, जैसे आपने पहले टेस्टिंग नहीं कराया और अब इनमें से किसी की अगर भगवान ना करे कि कोई मृत्यु हो जाती है, उनके पीछे पेरेंट्स भी हैं और भी परिवार जुड़ा हुआ है, उनकी जिम्मेवारी किसकी है? देखो, जिम्मेदारी तो खैर ऐसा ना करे, जिम्मेदारी तो होटल की तरफ से पूरे उनकी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख रहे हैं। और जो जिसको जुकाम है, कोई बीमार है, उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उनको चेकअप किया जाता है और उनको दवाई दिलवाई जाती है। होटल की तरफ से उनके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रख रहे हैं। क्या क्या ध्यान रखा जाता है? देखो, प्रॉपर ग्लव्स डाले हुए हैं, मास्क डाले हुए हैं, उनके स्वास्थ्य ठीक है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, किसी को सर्दी जुकाम है या नहीं उनको बार बार ब्रीफ किया जाता है, पूछा जाता है, कोई बीमार हो हमें बताओ। तो जो आपके पास पहले कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या उनकी टेस्टिंग कब तक हुई है, कैसे हुई है, या उनकी क्या? देखो, उनकी आज से 5 दिन पहले टेस्ट हुए हैं, वो नेगेटिव आए हैं सारे। जो बाहर से बुलाए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो पॉजिटिव हमें फिर प्रशासन की तरफ से आदेश मिला कि शट डाउन करके इसको सैनिटाइजर किया जाए। तो और यहाँ पर जो पहले कर्मचारी थे या वो कर्मचारी थे, वो आपस में मिले हैं? नहीं, वो उनसे हमने पहले ही उनको ब्रीफ कर दिया था स्टाफ को, भाई जो बाहर से। चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। सोनीपत के इस ढाबे की हम आपने तस्वीर दिखाने लग रहे थे कि क्योंकि सुखदेव ढाबे तक कोरोना बम फूटता हुआ नजर आया। तो यह बात तो हमने मुरथल के इस ढाबे की करी, सुखदेव ढाबे की करी, गरम धर्म ढाबे की भी बात करा था। आंकड़ा चौगरदा कई बढ़ता जा रहा है। तो प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जाने लग रहे से आम होया खास सारे कोरोना की चपेट मारने लग रहे। हमारी इस रिपोर्ट में भी देखो कि क्योंकि कोरोना के आंकड़े तब बढ़ते जाने लग रहे हैं, लेकिन अस्पताल में किस तरीके तक अव्यवस्था पसरी हुई नजर आ रही है और मरीज क्यूकर के में कहते नजर आ रहे हैं। ये लाइट कोरोना महामारी के खिलाफ प्रदेश सरकार केंद्र के कंधा तक कंधे मिलाकर जंग लड़ रही है। संक्रमण ने रोकण और संक्रमिता खातर हर संभव सुविधा दिए जाने की कोशिश करने लग रही है, लेकिन टाइम की गेला कोरोना के खिलाफ इस जंग में कई डाल की लापरवाही भी शामी आ रही है। ताइए जरा आपने दिखावा गुला चीका में बनाए कोविड सेंटर में केकी हालात हैं। देखिए, इस समय रात के 8-8:30 बज चुके हैं। इस समय हम मौजूद हैं कोविड केयर सेंटर द्वारा, जो कि डीएवी कॉलेज चीका में बनाया गया है प्रशासन द्वारा, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 8 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिनके पीने के लिए पानी नहीं है, टॉयलेट के लिए कोई सुविधा नहीं है। इन्होंने जो यहाँ पर मरीज एडमिट हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें दोपहर का बासी भोजन दिया जा रहा है और कोई समय पर भी इलाज नहीं दिया जा रहा। हालांकि हम मौके पर पहुंचे हैं, अभी तक यहाँ पर कोई भी प्रशासन का अधिकारी मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग से एनएचएम की एक कर्मचारी तो जरूर मिले, लेकिन यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है, ना ही पुलिसकर्मी है सिक्योरिटी के लिए, और अन्य कोई भी यहाँ पर प्रशासन का अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं है। और इन जो लोग क्वारंटाइन है, इन्हें काफी समस्या से जूझना पड़ रहा है।
हालांकि प्रशासन लाखों रुपए खर्च करने के दावे करता है, परंतु प्रशासन के दावों की पोल आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह प्रशासन के जो दावे हैं हवा हवाई हो रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजा खातर बनाए गए सेंटर में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति नजर आई। और न तो मरीजा खातर कोई विशेष सुविधा नजर आई और न स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी और डॉक्टर। कोविड सेंटर में मरीजा खातर कुछ चीज जरूर रखी गई, लेकिन वह भी व्यवस्थित होने से ताऊ जरा भर्ती मरीज के मैं कहना लाग रहे सो सुनावा। आपको क्या फैसिलिटी मिली हुई है यहाँ? कुछ ही नहीं मिल रहा, यहाँ पे पानी है। अच्छा, लाइट भी नहीं है। कब से नहीं है लाइट? लाइट बहुत देर हो गई, कोई मैडम है नीचे, मैडम ही बता देगी। पानी की व्यवस्था है आपके यहाँ, भोजन की, पानी की? बिल्कुल ही नहीं है पानी की। तो क्या कहता है प्रशासन? खाने के लिए जो दिन में आता है खाना बासी वही शाम को देते हैं। तो आपको ताजा खाना नहीं दिया जाता? दोपहर वाला ही आया थी खाना तो। सर आज कोई यहाँ पे शिफ्ट किया गया, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, बार बार फोन कर चुके हैं, बोल रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं आया। कब शिफ्ट किया आपको यहाँ पे? अभी शाम को शिफ्ट किया गया सर यहाँ। आज शाम को ही? वहाँ पहले से थे, वहाँ तो पानी पूरी तो था, यहाँ तो कुछ ही नहीं। कितनी? 8 महीने हैं। 2 फैमिलीज हैं? हाँ जी सर, अभी आए हैं, अभी यहाँ पे तो पानी ही नहीं है, टंकी में खाली है। किसी ये मैडम को ही बोला था हमने, तो इन्होंने फोन करा, आगे पता नहीं कौन फोन उठाया कि नहीं किसी ने। पीने का तो हम लेके देके आए, कैंपर करके दिए हमें। मैडम का बयान दे रहे। तो सुना आपने गुला चीका के इस कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज के मैं कहना लाग रहे हैं डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य कर्मी से दूर और बिजली, पानी और पौष्टिक आहार के नाम पर भी खाना पूर्ति नजर आई। जब विभाग के अधिकारियों ने हरियाणा न्यूज की टीम कोविड सेंटर में होने की सूचना मिली तो और भी हलचल तेज होगी। विभाग के कर्मचारियों की गेला पुलिसकर्मी भी हरकत में नजर आए, लेकिन यार्ड की बदहाली की तस्वीरें हरियाणा न्यूज के कैमरे में तो कैद हो चुकी थी। खाना है आपको, खाना कह रहे हैं ताजा मिलता है, ताजा खाना आप बता रहे कि बासी खाना? आपको से देख लो भी ये ताजा खाना है, यही तो हमको दोपहर को मिला था खाना, यही अब है। किस तरह का खाना है आपको, किस तरह का खाना दिया गया है? रोटियों को तो देखने को भी दिल नहीं करता, आप भी नीचे ही रोटी है। पानी बात की समस्या ठीक थी वहाँ पैलेस में, तो यहाँ तो पानी नहीं, लाइट आप आई है, हम आए ना, आप आई है लाइट। अब इन सारी चीज़ों का आकलन करे तो स्वास्थ्य विभाग पर यह सवाल उठना लाजमी है कि सरकार कोरोना के खिलाफ जंग में जिस ढाल की सुविधा देने की बात कर रही है वह सब सुविधाएं हकीकत में उलट क्यों नजर आने लग रही है। हरियाणा न्यूज खातर हर्ष गर्ग की रिपोर्ट से। तब बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से देखते रहिए थाना अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम।